शहर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन का ध्यान शहर के कनाड़िया क्षेत्र में 300 बिस्तरों का अस्पताल मरीजों के इंतजार में है, लेकिन शायद तक यह अस्पताल कागजों पर ही सिमट कर रह गया है। सोमवार सुबह कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला और प्रेमचंद गुड्डू की पुत्री रीना बोरा सहित कई कांग्रेसी नेता कनाड़िया रोड स्थित सेवा कुंज अस्पताल में पहुंचे और वहां डॉक्टरों और स्टाफ से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि हमारी पूरी तैयारी है, ऑक्सीजन का एक बड़ा सेपरेट टैंक भी हमारे पास है, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, हम 300 मरीजों को उपचार कर सकते हैं। जिसके बाद विधायक संजय शुक्ला ने विश्वास सारंग को भोपाल फोन कर इस पूरी बात की जानकारी दी। ऑलरेडी क्लियर है, हमको तो ऑक्सीजन हम लोग संपन्न हैं, पैसे की जरूरत नहीं है, हमको ऑक्सीजन की जरूरत है। जो टैंक में फिल करने आए फिल करवाना पड़ेगा। तो मैडम परसों बड़ा टैंक आया उसमें भी नहीं दिया आपको? नहीं, हमारे पास कोई ऑक्सीजन के लिए भैया का कहना है कि अपन बाहर से अपन खुद अगर परचेस कर सकते हैं ऑक्सीजन, तो उसके लिए भैया तैयार है। नहीं सर, एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं वो एक्चुअली में जो हमारा टैंक है वो आइनॉक्स का है, उनसे हमको एनओसी मिल गई है। अगर बाहर से एक बार भरवा दें तो हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उसको रोज रिफिल कराना पड़ेगा। कोई रोज रिफिल कराने की अगर आप लोग गारंटी दे रहे हैं तो फिर हम लोग तैयार है पेशेंट लेने के लिए, क्योंकि आप एक बार भरवा देंगे, पेशेंट हमने रख लिए, फिर ऑक्सीजन टैंक हमारा खाली हो गया तो पेशेंट तो वहाँ पे हमारी आंखों के सामने अगर जान जाएगी तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी ना। हमको देखने में कितना गंदा लगेगा, क्योंकि हम पेशेंट की देखभाल के लिए हैं, उनको उनकी जान जाए उसके लिए नहीं है। तो हमको पेशेंट की सेफ्टी के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए। गवर्नमेंट से हमको यही हेल्प चाहिए कि रोज हमारा टैंक जब भी खाली हो तुरंत ऑक्सीजन रिफिल हो, तो हम पेशेंट ले सकते हैं। अब आपको हमने सारा 300 बेड का हॉस्पिटल दे के रखा है, आईसीयू दे के रखा है, बाईपैक्स हैं, एचडीयू बेड हैं, सारी फैसिलिटी है। ऑक्सीजन नहीं है तो हमारा पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा है। आपके नॉर्मल पेशेंट भी सफर हो रहे हैं उसकी वजह से। जो हमारे नॉर्मल 200-250 ओपीडी होती थी, रोज 8-10-12 ऑपरेशन होते थे, डिलीवरीज होती थी, वो सारे बंद हो गए क्योंकि पेशेंट नहीं आ रहे हैं। पेपर में आ गया कि आपका सेवा कुंज कोविड हो रहा है, पोर्टल पे आ गया कि सेवा कुंज 300 बेड ये कोविड हॉस्पिटल हो गया है, तो पेशेंट भी आने से डरते हैं, नॉर्मल पेशेंट। इंदौर के जिला प्रशासन के द्वारा इस अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में चिन्हित किया गया था। इसके पूर्व तक इस अस्पताल में दूसरी बीमारियों के मरीजों का इलाज किया जा रहा था, लेकिन जिस दिन से इस अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया गया है उस दिन से दूसरी बीमारियों का इलाज बंद हो गया है। अब तक इस अस्पताल में कोरोना से पीड़ित मरीजों का इलाज शुरू नहीं हो सका है। विधायक ने कहा कि इस अस्पताल में सारी सुविधा और व्यवस्था है, डॉक्टर है, नर्स है, सभी कुछ है, लेकिन यदि नहीं है तो केवल ऑक्सीजन की सप्लाई इस अस्पताल में नहीं है। इसके चलते हुए इस अस्पताल में मरीजों का इलाज शुरू नहीं हो सका है। पिछले एक सप्ताह के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के 2 मंत्री तुलसीराम सिलावट और उषा ठाकुर इस अस्पताल का दौरा कर चुके हैं। दोनों ही मंत्रियों के द्वारा यह दावा किया गया कि अब इस अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर रहे हैं और यहां पर 300 बेड पर मरीजों को इलाज शुरू हो जाएगा। अब तक ना तो ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो सकी है और ना ही मरीजों का इलाज शुरू हो सका है। विधायक संजय शुक्ला ने इस अस्पताल पर पहुंचकर वहां अस्पताल के स्टाफ के साथ ही क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के साथ भी चर्चा की। इस अस्पताल में कोरोना से पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था शुरू न होने के कारण आ रही परेशानी की जानकारी। लगातार ये सिर्फ टैंकों की पूजा कर रहे हैं, बर्थडे केक मना रहे हैं और उस टैंकर को बेचारा, उस टैंकर मुस्लिम समाज का था, उसका रोजा होने के बावजूद बेचारा लगातार वो वहाँ से चलने के बाद पूरे रास्ते भर एक भी टोल पे नहीं रुकने दिया। पूरा आगे फ्लाइंग स्क्वाड चल रही थी, परंतु 1 घंटे सिर्फ इसलिए रुकाया गया कि हमारे इंदौर के प्रभारी महोदय आएंगे, उसका स्वागत करेंगे, उसको नारियल फोड़ेंगे। उसके बावजूद यह शहर के अंदर टैंक गया, उसके आधे घंटे के अंदर कई लोगों की जान चली गई। आपने देखा होगा 2 दिन के अंदर इंदौर में कम से कम 1000 लोग मर चुके हैं। मैं खुद उसका गवाह हूँ। इंदौर में एक शमशान में जाके कल मैंने रिकॉर्ड निकाला गया हूँ और आज फिर रिकॉर्ड देखने जाऊँगा कि कल रात तक कितने लोग रात दिन जल रहे हैं, शमशानों में जल रहे हैं, कब्रिस्तान में लोग जा रहे हैं। परंतु ये लोगों को चिंता नहीं, इनको सिर्फ ये चिंता है कि भाई हमने ऑक्सीजन बुला लिया, आपने एक सिलेंडर बुलाया, आप चाहते लगातार बुलाइए, आप हेलीकॉप्टर कर रहे हैं, हवाई जहाज की व्यवस्था कर रहे हैं, मात्र 3000 इंजेक्शन आ रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में भेज रहे हैं। इंदौर के जो सबसे
गरीब एमवाई के बाद नाम लिया जाता है इंदौर का क्लाथ मार्केट अस्पताल, उसको मात्र 5 इंजेक्शन दिए गए कल रात को, 5 इंजेक्शन। जो एमवाई के बाद दूसरा छोटा एमवाई किया जाता है उसको 5 इंजेक्शन दिए गए, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इंदौर का सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, उसके अंदर नर्सों की ज़रूरत है, मेन पावर की ज़रूरत है, वो व्यवस्था नहीं हो रही है, तो राधा स्वामी में कैसी व्यवस्था होगी? सुपर स्पेशलिस्ट के अंदर जितने भी नर्सें लगेंगी या मेन पावर लगेगा, कभी सरकार उसका पैसा नहीं देगी तो उसका पैसा मैं दूंगा, मैं अपनी तरफ से करूँगा, क्योंकि इंदौर की जनता की जान जाने नहीं दूंगा मैं। ये रेमडेसिविर को लेकर कल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसके बारे में आपको? ये तो लगातार कालाबाजारी, आप भी देख रहे हैं, पूरे सब दूर हो रही कालाबाजारी, इसको कोई रोकने को तैयार नहीं है। सिर्फ पेपर में सिर्फ दिखावा किया जा रहा है और कुछ नहीं जा रहा है। आम जनता गरीब को कोई व्यवस्था नहीं हो जा रही है। आम गरीब लोग बेचारे दर भटक रहे हैं, लाइन लगा खड़े हुए हैं, बाहर लाशें जा रही हैं, लाशें पड़ी हुई हैं, अंदर तक व्यवस्था नहीं है। बाहर आप जाइए अस्पताल में, मेरा दौरा करिए, मैं अभी 11:30 सुपर अस्पताल जाऊँगा, मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे कि बाहर लोगों की लाइन लगी, एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है और मरीज को लिए नहीं जा रहा है और मेन पावर की व्यवस्था नहीं की जा रही है। और ये झूठा दावा है इनका कि राधा स्वामी में व्यवस्था कर देंगे, तो वहाँ की नर्सें कहाँ लाएंगे? जो डेढ़ महीने से इंदौर के अंदर हाहाकार मचा हुआ सुपर स्पेशलिस्ट MTH और ऐसे TV अस्पताल, वहाँ पर नर्सों की व्यवस्था नहीं है, तो राधा स्वामी में आप कैसे व्यवस्था करेंगे? आप चाहेंगे तो ये बंद कर देंगे, एमवाई बंद कर देंगे, ये सब कुछ बंद कर देंगे और वो चालू करेंगे सिर्फ दिखाने के लिए, मुख्यमंत्री जी को सिर्फ वाई करने के लिए हम ये व्यवस्था कर रहे हैं। ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं कोई दलगत आज कर रहा हूँ, मैंने कैलाश जी की बड़ाई इसलिए करी कि उन्होंने व्यवस्था कराई थी, मैंने उसकी बड़ाई बताई थी। उसके बावजूद ये लोग बोल रहे हैं हम नोटंकी कर रहे हैं, नोटंकी नहीं कर रहे हैं, आम जनता की सेवा में लगे। नेतागिरी हमको करना है, तो हम बाद में कर लेंगे, बंदो भी हमको जनता की जान बचानी है और इंदौर के लिए बहुत हमको काम करना है। अभी करना चाहूँगा कि वो अपने घर से निकले, पहले वो घर से नहीं निकल रहे हैं, वो सिर्फ वाई कर रहे हैं। वो संसद है, पूरे प्रदेश नहीं देश के नेता है। आप नगर निगम की राजनीति ना करें, छोटे छोटे काम ना करें, आपको व्यवस्था करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके हैं, मुख्यमंत्री जी आपके, उनसे बोल के कराइए, नहीं तो जैसा मैं बोल रहा हूँ आप करके दिखाएं। आप अपनी जेब से कराएं, आप लोगों से पैसे लेकर व्यवस्था कराएं, परंतु आप एक अस्पताल नहीं जा रहे हैं, सिर्फ मीटिंग के अंदर कर रहे हैं, मीटिंग बैठने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग श्री राधा संघ का दौरा कर रहे हैं। इंदौर एक भी अस्पताल में कोई अधिकारी दौरा करने नेता का नहीं जा रहा है। ये तो जनता बताएगी कि क्या काम करा क्या नहीं करा। मैं जनता की सेवा में लगाऊं, भले इनको जो बोलना बोले, मेरे लिए मेरे उसकी चिंता नहीं है, मैं अपने काम में लगाऊँ। 100 बेड रेडी हैं, HDU बेड, ICU सभी रेडी है, स्टाफ रेडी है, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, मैनेजमेंट सभी रेडी हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऑक्सीजन जो प्लांट है वो रिफ़िल नहीं हुआ है। तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग अभी पेशेंट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम पेशेंट लेंगे और ऑक्सीजन की अगर उनको ज़रूरत होती है तो हम प्रोवाइड नहीं करा सकते उनको, इसीलिए अभी हम लोग पेशेंट नहीं ले रहे। रोज़ आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, डेली कोई ना कोई आता ही है और बोलते हैं कि हम कल तक व्यवस्था करा देंगे, बट अभी 20-21 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है ऑक्सीजन की। संजय भी हाँ, नॉर्मल पेशेंट भी जो OPDs 200-250 थी वो कम हो गई है, 10-12 ही बची है। डिलीवरीज जो नॉर्मल आती थी वो भी अभी डर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि पेपर में आ गया है कि सेवाकुंज हॉस्पिटल जो है वो कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। तो अभी सभी को ये पता है कि कोविड सेंटर है, तो कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं जिनको हम ले नहीं पा रहे हैं, बट नॉर्मल पेशेंट जो नॉर्मल डिलीवरीज और ये सब हैं ये नहीं आ रहे हैं। मैडम, ऑक्सीजन के लिए किसी अधिकारी या नेता नगरी में किसी की बात हुई? मंत्री? हाँ, बहुत सारे लोगों से बात हुई, CMHO में भी बात हुई, कलेक्ट्रेट में भी, सब जगह हम लोगों ने यही बोल के रखा है कि जब तक कि ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कराएंगे आप, तब तक हम लोग पेशेंट नहीं लेंगे। तक कितने लोग यहाँ पर दौरा कर चुके हैं? 4-5 लोग कर चुके हैं। मैम, यहाँ पर तुलसी सिलावट और उषा ठाकुर भी आए थे दौरे के लिए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने भी यही बोला कि हम आपको जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देंगे। हम लोग बात करेंगे ऊपर, मंत्री जी से बात करेंगे, CM से बात करेंगे और हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे जल्दी से जल्दी। बट काफ़ी टाइम हो गया, बट हो नहीं पाया अभी तक। डॉक्टर मोनिका सोनी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। सेवाकुंज अस्पताल ये लगातार सेवा करता आ रहा है। ये सबसे पहले, इसके पहले जो नॉर्मल पेशेंट थे उनके लिए था, ये जो नॉर्मल डिलीवरी होती थी हमारे खनाड़िया गांव और इसके आसपास के जितने गांव के लोग यहाँ आ रहे थे, लगातार इनकी सेवा हो रही थी। परंतु आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय तुलसी सिलावट, हमारे प्रभारी मंत्री जी, आदरणीय उषा ठाकुर जी यहाँ लगातार दौरा करके गए और उनने जब से पेपर में घोषणा करी तो यहाँ नॉर्मल पेशेंट भी आना बंद हो गए। क्यों आना बंद हो गए? इसलिए कि उनको लगा कि कोविड अस्पताल है। परंतु इस अस्पताल के सभी संस्थाओं को बधाई देना चाहूँगा, LNT ग्रुप को बधाई देना चाहूँगा कि जिन्होंने आगे होकर ऑक्सीजन का तत्काल में
इन्हें पूरा टैंक बनवाया और व्यवस्था कराई, परंतु अभी तक आदरणीय मुख्यमंत्री से मांग करूँगा, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे विश्वास सारंग जी से मांग करने जाऊँगा। मैं आज सबसे बात करूँगा, क्योंकि यहाँ 15 दिन से अस्पताल तैयार है, नर्सें तैयार हैं, डॉक्टर तैयार हैं, ऑक्सीजन टैंक तैयार है, परंतु ऑक्सीजन नहीं मिल रही हो। 300 बेड का पूरा तैयार है, परंतु ये व्यवस्था नहीं करी जा रही है। परंतु एक इंदौर के अंदर राधा स्वामी संघ है, जहाँ 500 बेड के लिए तैयारी लगातार 10 दिन से चल रही है, वहाँ नॉर्मल, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। वहाँ सिर्फ एक सेट बना हुआ, सेट के अंदर सिर्फ बेड लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं, परंतु सेवा कुंज अस्पताल के अंदर बेड भी तैयार है, ऑक्सीजन मशीन तैयार है, वेंटिलेटर भी तैयार है, बाई पेप भी तैयार है, सब कुछ तैयार है। उसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, और मैं आदरणीय शिवराज जी से तत्काल बात करूँगा, इंदौर के प्रभारी महाराज तुलसी सिलावट जी से बात करना चाहूँगा कि आप लगातार यहाँ दौरा कर रहे हैं और सब लोग आदरणीय उषा ठाकुर दौरा कर रहे हैं, परंतु यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की। यह इंदौर के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी यहाँ सबसे पहले व्यवस्था की जाए, क्योंकि यहाँ सब कुछ तैयार है। वो जो राधा स्वामी जी वो तो तैयार होता रहेगा समाज के लिए, वो उन लोगों के लिए जो सिर्फ नॉर्मल है, परंतु यहाँ आज की तारीख में ऑक्सीजन की बहुत सख्त ज़रूरत है। अस्पतालों में, हर अस्पतालों में लाइन लगी हुई है और कोई वहाँ व्यवस्था नहीं हो रही है। हज़ारों आदमी मर रहे हैं। कल मैंने शमशानों को भी दौरा करे, वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पे मैंने लोगों को पैसे की व्यवस्था कराई है, कंडे की व्यवस्था कराई, कंडे 10 से 20 रुपये में मिल रहे हैं, वहाँ कोई देखने वाला नहीं, मैंने वहाँ की व्यवस्था कराई है। मैं आज आदरणीय हमारे प्रभारी मंत्री जी बता कर रहा हूँ, आप लगातार दौरा कर रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ व्यवस्था नहीं कर रहे, तो मैं आपसे हाथ जोड़ निवेदन कर रहा हूँ, सबसे पहले तैयार करें। यहाँ हज़ारों लोग जान बच सकती है। आप राधा स्वामी छोड़ के पहले आप यहाँ की व्यवस्था कराएं। मैं खुद अभी आज स्वास्थ्य सारंग से बात करूँगा, आदरणीय मुख्यमंत्री से बात करूँगा कि सबसे पहले चालू कराएंगे। इंदौर का हमारे प्रभारी महोदय और जो बाकी लोग हैं वो लोग सिर्फ दौरा कर रहे हैं और व्यवस्था नहीं करा रहे हैं। सिर्फ आम जनता को गुमराह किया जा रहा है। इंदौर के अंदर जो चीज़ें तैयार है, मेरा खुद का नर्सिंग कॉलेज वो तैयार है, मैं 8 दिन से लगातार बोल रहा हूँ उसको चालू कीजिए। मेरा खुद का हॉस्टल 200 बेड का, आप उसको चालू कीजिए। परंतु इंदौर इनको दिखाना कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा कोविड सेंटर हम खोल रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनको सद्बुद्धि दें, सबसे पहले सेवा को साल चालू कराएं, उसके बाद कोई व्यवस्था कराएं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। को बताया ना, इंदौर में किलात मार्केट का सबसे बड़ा अस्पताल है। आप जाके वहाँ का रिकॉर्ड देखिए, वहाँ मात्र 5 इंजेक्शन दिए गए, सिर्फ मात्र 5, जो इंदौर में एमबाई के बाद सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, गरीबों को नहीं माना जाता, उसको 5 इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। ये सिर्फ वो अपने वालों को इंजेक्शन दे रहे हैं। इनके जो देखिए आप इंदौर के एसडीएम, अपने एसडीएम के ड्राइवर को 5 इंजेक्शन मिल सकते हैं, तो इंदौर में कितने एसडीएम हुए, कितने अपर कलेक्टर हो, कितने, तो ये अपने परिवार, अपने रिश्तेदार के, क्योंकि वो लोग अपने रिश्तेदार आसपास शहर में दूर रहते हैं, उनको मालूम मेरा भाई वहाँ कलेक्टर है या एसडीएम है या मतलब ये, तो वो लोग यहाँ से लेके ये वहाँ भेज रहे हैं, क्योंकि इंदौर में दवा मार्केट में कोई व्यवस्था नहीं है। इनको ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि डायरेक्ट पहुँचे कहाँ अस्पताल में कितने बजे उसको ओपन करना चाहिए, परंतु ये ओपन नहीं कर रहे हैं, परंतु अस्पतालों को सिर्फ नाम दे रहे हैं। आप जाके वहाँ पता करें, कहीं भी इंजेक्शन किसी को नहीं मिल रहा है, मात्र 1 या 2% मिल रहा है, बाकी ये सब अपने रिश्तेदारों को और अपने यारों को, दोस्तों को भेज रहे हैं। देपालपुर में नहीं है, ये तो सिर्फ इंदौर की बात बता रहा हूँ आपको, सिर्फ इंदौर की। इंदौर के आसपास सांवेर, देपालपुर, खंडवा, बुरहानपुर कहीं व्यवस्था नहीं है। मैंने ऑक्सीजन वेंटिलेटर की व्यवस्था करी, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन वेंटिलेटर लगवा दिए। इंदौर के कलेक्टर महोदय ने सब दूर ऑक्सीजन वेंटिलेटर लगवा दिए। ये तो मैं बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, परंतु मेरे को किसी ने सलाह दी कि ये काम सकता है, तो मेरे साथ में इंदौर के कई सामाजिक संस्था और कई उद्योगपति और कई मीडियम क्लास के लोग इकट्ठा करके मुझे पैसे दे रहे हैं कि आप जनता की जान बचाइए, उनको अस्पताल भेजिए। मेरे को सैकड़ों एक्सीडेंट मिल गए, मैं सब दूर दान कर रहा हूँ, लगातार लोगों की जान बचाने में लगा हूँ, परंतु मैं कोई नेतागिरी नहीं कर रहा हूँ। ये रेमडेसिविर कल इंजेक्शन आए हैं, इंदौर में भी आए हैं।